स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का अध्यक्ष। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और भारत की संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। निम्न सदन लोकसभा का प्रत्येक 5 साल के बाद आम चुनाव होता है। आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम अधिवेशन में राष्ट्रपति सबसे वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, जो सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ, संसद के सदस्य के तौर पर शपथ दिलाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 में यह कहा गया है, लोकसभा अपने प्रथम अधिवेशन के बाद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। यानी लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव स्वयं करती है। भारत की राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। यानी राज्यसभा अपने सभापति का चुनाव नहीं करती, लेकिन उपसभापति का चुनाव राज्यसभा भी स्वयं करती है। यानी राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं, लेकिन लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव स्वयं करती है। वर्तमान में श्री ओम बिरला भारत की लोकसभा के अध्यक्ष हैं। यदि कोई लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है, वो सदन के जीवन काल तक अपने पद पर रहता है, लेकिन यदि वह सदस्य ना रहे और यदि वो अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित अपने त्यागपत्र के द्वारा, और उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित त्यागपत्र द्वारा भी अपना पद त्याग कर सकता है। और लोकसभा के द्वारा पारित एक संकल्प के द्वारा भी लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसको 14 दिन तक पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। और जब लोकसभा अपने अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रही होती है, तो लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष उसकी बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। वह अपना पक्ष रख सकता है, बोल सकता है, मतदान कर सकता है, लेकिन निर्णायक मतदान नहीं कर सकता। यानी उसको हटाने की जो प्रक्रिया है, संकल्प है, उसके ऊपर विचार लोकसभा जब कर रही होती है तो उसको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता। जब सदस्य बराबर हो जाए तो वो निर्णायक वोट नहीं डाल सकता। भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो पद है बहुत ही मान सम्मान और गरिमा का पद है। ये जो लोकसभा का जो पद आया है वो ब्रिटिश परंपरा से आया है। ब्रिटिश परंपरा के अनुसार वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, वहाँ और भी ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। एक बार जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य लिया जाता है और वो अध्यक्ष बन जाता है, तो अगली बार उसके चुनाव के उसके सामने कोई खड़ा नहीं होता, यानी वो बार बार स्पीकर बनता रहता है। आमतौर पर अध्यक्ष दलीय राजनीति से परे हो जाता है और वो निष्पक्षता से काम करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो सदन का अभिभावक होता है। सभी सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करना उसका प्रमुख रूप से कार्य होता है। इसलिए जो लोकसभा के अध्यक्ष का जो स्पीकर का जो पद है बहुत ही गरिमा और सम्मान का पद है। उसका जो प्रमुख जो कार्य है सदन की कार्यवाही का संचालन करना है। सदन की जो कार्य संचालन के नियम हैं उनको निर्धारित करना है। सदन की कार्यवाही अगर सही ढंग से नहीं हो पा रही है तो उसको स्थगित करना है। अगर कोई सदस्य सदन की गरिमा और उसके अनुकूल आचरण नहीं करता है तो वो उसको सदन छोड़ने का निर्देश भी दे सकता है, सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। सभी सदस्य अपने भाषण में अध्यक्ष को संबोधित करके बोलते हैं और उसकी परमिशन से, उसकी अनुमति से ही बोल सकते हैं। तो सदन के नियमों के अनुसार कार्यवाही संचालन करना उसका प्रमुख कार्य है। निर्णायक मत, अगर लोकसभा में किसी विषय के ऊपर अगर सदस्यों की संख्या बिल्कुल बराबर हो जाए, किसी और निर्णय नहीं हो पाए, तो उस समय उसको निर्णायक मतदान का अधिकार होता है। वो जिस और भी वोट डालता है विजय उसी पक्ष की हो जाती है, उसको निर्णायक मतदान करने का अधिकार होता है। इसी प्रकार अगर सदन की गणपूर्ति नहीं है और कोई सदस्य या कोई गणपूर्ति का प्रश्न उठाता है और अगर 1/10 भाग जो सदन की कुल सदस्य संख्या का गणपूर्ति अगर वो नहीं है तो सदन की बैठक स्थगित कर सकता है। अगर कार्य संचालन सही ढंग से नहीं हो रहा है, शोर शराबा है, तब भी वो सदन की बैठक स्थगित कर सकता है। इसके साथ साथ लोकसभा की जो प्रक्रिया के नियम हैं उनको निर्धारित करना लोकसभा के अध्यक्ष का प्रमुख कार्य है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उसके सदन के कार्य संचालन के संबंध में विशेषाधिकार के बारे में उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए वो न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विषय के ऊपर मतभेद पैदा हो जाए तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा का स्पीकर करता है। और अब किसी विषय के ऊपर कि वो धन बिल है या नहीं है, ये अंतिम रूप से जो प्रमाणित करने का कार्य है वो लोकसभा का स्पीकर करता है, क्योंकि भारत में जो वित्तीय शक्तियां हैं प्रमुख रूप से लोकसभा के पास हैं। क्योंकि बजट है या जो धन बिल है
वो पहले सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा उसको अधिकतम 14 दिन तक पास होने से रोक सकती है। और ये प्रमाणित करने का कार्य कि वो किस प्रकार का साधारण बिल है या धन बिल है, ये लोकसभा का स्पीकर है। एक बार अगर लोकसभा का स्पीकर ये प्रमाणित कर देता है कि वो धन बिल है, तो उसकी कार्य का जो संचालन है वो धन बिल की कार्यवाही के अनुसार किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।